खबर लाए हैंगे, वो सुनोगे आप सब लोग उछल जाओगे। सुबह सुबह। अरे देखो ये कौन आए हैंगे। कौन आया है? ए जी! ओ जी! इंदुमती! 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 चेका, अरे ये तो सपना था, लेकिन ये सपना काहे टूट गया? सपने में ही सही, कम से कम इंदुमती आई तो थी। हे भगवान, ये सपना काहे टूट गया? ए जी! हो जी! अब तो जागते हुए भी इंदुमती की आवाज सुनाई दे रही है। लगता है आज हम इंदुमती को कुछ ज्यादा ही याद कर रहे हैं। ओ जी! अरे हमारी इंदुमती वापस आ गई का? कहाँ है? कहाँ है इंदुमती? तू छुपी है कहाँ? मैं तड़पता यहाँ। इंदुमती! इंदुमती! हे भगवान, हमें लगा था कि हमारा सपना सच हो गया और इंदुमती अपने मायके से वापस आ गई है, लेकिन ये तो हमारा भ्रम था। ए जी! हाथ मुंह धो लो, चाय नहीं पीनी है का? हाँ, इंदुमती! 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 ए सुनो। हाँ सुना। अरे तुम काहे टुंडला शाहजहानपुर बने खड़े हो? इनको कहो ना आंखें खोले। हमसे किसी ने कहा ही नहीं। हम कह रहे हैं अब कहो। हम कहते हैं, अरे साड़ू साहब आंखें खोलिए, पूरा का पूरा लापता गंज आपको देख रहा है। हाँ। बिंदु, इंदु कैसी हो? हम ठीक हैं, तुम कैसी हो? हम ठीक हैं। राम राम जीजा जी। जीजा जी, राम राम। अरे राम राम कह रही है, जवाब तो दो। हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अरे हम कह रहे हैं, जवाब दो। आप देते हैं। हाँ। राम राम साली चाई बात कैसी हो? ठीक ही हूँ। कैसा है रे? देखो। अरे दीदी तुम आ गई हैंगी। हाँ एली, हम आ गए हैंगे। दीदी तुम्हारे आने से हम बहुत खुश हुए हैंगे। क्या बात? अरे खुश तो पिताजी होते थे। ये बताओ इंदुमती कैसी कटी मायके में? वैसे ही मामा, जैसे तुम्हारी कटती है तुमने मायके माँ। अरे इंदु बिटिया आ गई बनवास से। तुम्हारे आने की खुशी में अभी गर्मा गर्म जलेबी बनाते हैं। क्या बात है सुती भैया, इतने पतले काहे हो गए हो? अरे ओ, अब इंदुमती आ गई है ना, बाद में सबसे मिलेगी। इतनी जल्दी भी कहाँ है? चलो चलो चलो। यही तो हम पूछ रहे हैं मुकुंदी बाबू कि इतनी भी जल्दी क्या है? हाँ? मामा चलो। क्या कह रहे मामा? अरे चलो ना। अरे लल्लन जी, चुकू को संभाल लो। किसी ने कहा ही नहीं। अरे हम कह रहे हैं इसे संभाल लो। आप संभालते हैं। आओ चलो। अच्छा दीदी। हाँ। तेरी तो अरे क्या हुआ जीजा? अच्छा हम हुआ कह क्या? चलो चलो। पूरे लापता जैसे लबलबा कह रहा है। हमारे प्राणनाथ, नैनों के सुकून, दिल के चैन, कैसी गुजरी जिंदगी हमरे बिना? बिल्कुल वैसी ही जैसे तुमरी गुजरी होगी हमरे बिना। हमारी प्राण प्यारी, हृदय की फुलवारी,
सच कहें, तुम्हारे बिना ये घर हमें खाने को दौड़ता था। अब तुम आए गई हो तो अब तुम खाने को दौड़ोगी। बात का हम तुमको खाने को दौड़ती है? इतने ही बुरे हम हैं तो जाओ ना, किसी और को ले आओ। अरे यही सब बातें सुनने के लिए तो कान तरस गए हमारे। अब लग रहा है जैसे इंदुमती अपने घर वापस लौट आई है। अब अगर इतने लंबे समय के लिए अपनी अम्मा के यहाँ गई ना, तो कसम से कह रहे हैं दूसरी ले ही आएंगे। लाके तो दिखाओ, हमसे बुरा कौन नहीं होगा। हड्डी पसली तोड़ के एक कर देंगे उसकी। क्योंकि तुम सिर्फ हमरे हो। चलो तुम्हें सिनेमा दिखाए के लाए। जल्दी से तैयार हो जाओ। और कितना तैयार हुए? नहीं, हम अपनी बात कर रहे हैं। ओहो, उस हाँ सब सामान रख दिया, पैसे लाओ। हाँ पे ए मावा ओनली योर्स। क्या कर रही हो यार? इतने भारी भारी थैले उठा रही हो। तुमको मालूम है तुम इतने भारी भारी थैले उठाओगी तो तुम्हारा हाथ भारी सा हो जाएगा। अबे गुड्डू, हाँ यार क्या है यार, शर्म नहीं आती? तुम्हारी भाभी इतने भारी थैले उठा रही है, ये नहीं कि तुम खुद उठा लो। है लो पकड़ो। सॉरी भैया, लाइए। थोड़ा देख तो लेने दो। कोई नहीं देख रहा है, ओनली यू एंड मी। सुरीली, तुमको पता है आज हम तुम्हारे लिए कुछ नया लेके आए हैं। आईबी। अरे यार, जब देखो आईबी के अलावा और भी बहुत सी बी हैं। ये देखो, फिल्म के टिकट। चिया हाँ, यू एंड मी, चिया चिया चिया। ये लो। अबे क्या हुआ गुड्डो, सामान नीचे कहाँ रख दियो बे? भैया आप सिर्फ 2 टिकट लाए हैं। तो क्या करें, पूरे लापतागंज के लिए लेके आ जाएं? हमारे पापा की शादी है क्या? अरे कम से कम एक हमारे लिए तो लेके आते। पापा कसम यार गुड्डू, तुम जो हो ना, बहुत बुरी आदत है यार कबाब में हड्डी बनने की। एक काम करो, सुरीली दे देना, ये लो टिकटें, आराम से बैठ के देखो। हम अकेले? अकेले नहीं, तुकेले। गुड्डू, हम चलेंगे तुम्हारे साथ सिनेमा देखने। वैसे सिनेमा तो पिताजी देखा करते थे। मामा छिचोरपंती मत करो यार, टिकट दे दो। अरे हम किसी भी कीमत पे तुम्हें ये टिकट वापस नहीं करेंगे। हाँ, बड़े आए हमारी भांजी सुरीली को सिनेमा दिखाने के लिए। हाँ? अरे सुरीली, तुम घर जाओ और आज हम दीदी से कहेंगे कि तुम्हें किराने की दुकान के सामान के साथ साथ विजय पांडे भी मिल रहा है। मामा प्लीज, शी इज गर्ल, ऐसे चाचा करके मत बोला करो। चुप रहो बस। हाँ? गुड्डू, जरा सामान उठाओ। गुड्डू, बिल्कुल मत उठाओ। गुड्डू, 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 गुड्डू। चलो। अरे अबे। चलो इंदुमती, फिल्म शुरू हो जाएगी, आओ। का हुआ? रबड़ी की तरह कहाँ जम गई हो? हे जी, हो जी, वो देख रहे हो? कहाँ? वो कहाँ? लाल साड़ी में। हाँ देख रहे हैं। कैसी है? ठीक है। हमेशा लबलबाए रहते हो, उनका ठीक लग रही है? सुंदर है ना? हाँ सुंदर तो है ही। एकदम ललन टॉप है ना? पगला गई होगा, हम तुम्हारे सामने किसी पराई औरत को ललन टॉप कैसे कह सकते हैं? मतलब तुम उस औरत को देख रहे हो? पर तुम्हें ने तो कहा ना, लाल साड़ी वाली को देखो कैसी लग रही है। हाय दया, मतलब तुम उस औरत को अच्छी, सुंदर और ललन टॉप कह रहे हो? ललन टॉप तो तुम हमसे कहलवा रही हो। तुमसे शादी करके पूरी जिंदगी चटक गई है हमारी। अरे हम उस औरत को देखने की बात नहीं कर रहे हैं, तो उसने पहनी हुई मोतियों की माला देखने की बात कर रहे हैं। अब क्या ताक रहे हो? माला। हाय दया, उसका नाम भी जानते हो? अरे मोतियों की माला। अच्छा। हाँ। ए जी, ओ जी, तुम हमका बहुत प्रेम करते हो ना? इसीलिए तो फिल्म दिखाने लाए हैं। जे बात। अब हमरे लिए ऐसे मोतियों की माला ला के दो ना। पगला गई होगा? कम से कम 5,000 रुपए की होगी। पूरे असली मोतियों की माला है, समझी? नहीं नहीं, हम नहीं खरीद के दे सकते।
चलो चलो आओ। इंदुमती चलो ना, देर हो रही है। अरे ना मुकुंदी दुल्हन, मुकुंदी दुल्हन, अरे कहाँ हो? क्या कर रही है? कैसी हो? ठीक है बेटा। और सुनाओ इंदुमती, तुम्हारी अम्मा की तबीयत में हरियाली छाई कि नहीं? अरे छा गई मौसी, अम्मा को एकदम टनाटन कर दिए हैं। उनकी छोटी उंगली हड्डी भी मिल गई, जोड़ दिए मौसी। और बता मौसी, तुम्हारी कैसी कट रही है? हमारी तो जिंदगी वही है, दाल भात है। हम बता रहे हैं बेटा। और सुनो, तुम्हारे मैके जाने से मुकुंदी मूली के पत्ते की तरह मुरझा गया था। जब बात, अगर पत्नी मायके जाए और पति झटकाए ना ही तो मायके जाने का फायदा ही कहाँ है? मौसी कहाँ चली गई? हम यहाँ हैं। सच बताए मौसी, बेटा, हम भी चुकू के पापा के बिना जल बिन मछली बन गए थे और जाले बिना मकड़ी। अरे बैठो ना मौसी। एक बात तो बता मौसी, हमरे पीछे लापतागंज में सब कुछ ठीक ठाक था? ना बेटा, बड़ी गड़बड़ हो गई थी। क्या हुआ मौसी? हाँ, एक औरत आई थी। अच्छा तुम्हारे घर में? अच्छा। हाँ, बस गई थी। हाँ, कह रही थी मुकुंदी की पत्नी है। हाँ, इनकी पत्नी? हाँ, आराम से पूरी बात सुन लो। वो हाँ, पिछले जन्म की वो कह रही थी। हाँ, देखो ऐसा बवाल मचा रखा था, पूरे गांव वाले ने उसका भांडा फोड़ा। पता है, वो औरत उसका साथी चोर चपट निकले। हाँ, बड़ा भयंकर था। है और सुत्तीलाल, वो का हुआ? हाँ, उसकी दुकान टूटने वाली थी। वो आए थे, वो क्या कहते हैं उसे, वो जो वो होता है, हम दिखते हैं बेटा। आईना? हाँ, आईना नहीं, हम नहीं दिखते हैं, दूसरे लोग दिखते हैं। और ठोक ठोक के तुम्हारे घर में शुरू किए थे। टीवी? हाँ, टीवी वाले आए थे। अच्छा, टीवी वाले आए थे? हाँ, टीवी पे कह दिए सुत्ती अपनी जान दे देगा, उसकी दुकान टूट गई तो। फिर क्या हुआ मौसी? हाँ, मुकुंदी ने उन्हें भगा दिया, सुत्ती की जान भी बचा ली। एक बात, आखिर पति परमेश्वर किसके हैं? इन मामलों में मुकुंदी की ये बड़ी काम आई। वो अकल ना? अकल ना है, वो जो क्या कहते हैं उसे, वो जो क्या कहते हैं मौसी? 4 पहिए वाली गाड़ी में आती है वो। पुलिस? हाँ, पुलिस कहाँ आएगी? वो क्या नाम है उसका? क्या नाम है मौसी, बोलो ना। ओहो, वो कन्या। कन्या? हाँ, वो जो कुंवारी है। हाँ, कन्या कुंवारी। कन्या भी है, कुंवारी भी है। हाँ। और चुकू के पापा के काम भी आई है। वो मुकुंदी के साथ कॉलेज में पढ़ती थी। हाँ। तो यहाँ पढ़ाई पूरी करने आई है? नहीं, उसकी तो पढ़ाई पूरी हो गई है, सरकारी अफसर बन गई है। हाँ, मुकुंदी की दोस्त है, इसलिए इन मामलों में बड़ी सहायता की उसने मुकुंदी की। है, मुकुंदी की बात बहुत मानती है। इनकी दोस्त भी है? हाँ, इनकी बात भी बहुत मानती है। हाँ, कन्या है। हाँ, और कुंवारी भी है। हाँ, कहा ना बेटा, कन्या, हाँ, कुंवारी भी है। पता नहीं शादी काहे नहीं की। मुकुंदी का दफ्तर जो है उसके बगल में उसका दफ्तर है। बड़ी अच्छी लड़की है। हाँ, हमें पसंद आई है। अच्छा, हम चलते हैं बेटा। हाँ, घर में बड़े काम पड़े हैं। हाँ, शाम को चाय पीने आ जाएंगे, तब बतियाएंगे। हाँ, ये बड़ी अच्छी खबर मिली, तुम्हारी अम्मा की तबीयत में हरियाली छा गई। हाय दैया, 8 बज गए। दफ्तर तो 5 बजे खत्म होता है। ये कहाँ रह गए? वो मुकुंदी के साथ कॉलेज में पढ़ती थी। मुकुंदी की दोस्त है। मुकुंदी की बात बहुत मानती है। मुकुंदी का दफ्तर जो है उसके बगल में उसका दफ्तर है। कन्या, हाँ, कुंवारी भी है। पता नहीं शादी काहे नहीं की। नहीं, ये सब ऊट पटांग बातें हम काहे सोच रहे हैं? हाँ? अरे हो गई होगी ना देर, जब आएंगे तो पूछेंगे देर काहे हुई। लेकिन 3 घंटा देर, आज तक कभी इतनी देर ना ही हुई है। रामदीन चचा, रामदीन चचा। आज आया। हम घर जा रहे हैं, आप डाक खाना बंद कर दीजिएगा, ठीक है? एक बात पूछे मुकुंदी बाबू? जी पूछिए। अब तो आपकी पत्नी भी मैके से वापस आ गई, फिर भी आप देर रात तक ये ओवर टाइम करते हो, क्यों?
वो कहा है ना कि हमें पैसों की बहुत आवश्यकता है एक खास काम के लिए। ये ओवर टाइम इसीलिए कर रहे हैं कि यहाँ से जो नगद पैसे मिलेंगे ना उससे हम वो खास काम करेंगे। अरे वो खास काम क्या है हमें भी बताइए ना मुकिंदी बाबू। वो चलते हैं। अरे यार एक खास काम तो हमने भी जिंदगी में बहुत किए। ए जी, ओ जी, ए जी, ओ जी। हाँ? ये मुंह सुई धागे से सिल के काहे बैठी हो? अरे अपनी मीठी मीठी कोयल जैसी बोली से बोलो ना जो बोलना है। आजकल तुम हमसे बहुत सारी चीजें छुपाने लगे हो। का? पगला गई हो का? हम तुमसे काहे कुछ छुपाएंगे? हाँ? मुझसे कब पूछना का चाह रही हो? हाँ? का छुपाया हमने आज तक तुमसे? हमें बताया काहे नहीं कि हमरे पीछे सुतीलाल की दुकान टूट रही थी? अरे वो हम बताना भूल गए। तो कैसी बची सुतीलाल की दुकान? कौन बचाया? अरे तुम्हारे एजी ने बचाया और किसने बचाया? तुम चाहे अपने पति को वनस्पति समझो, लेकिन अगर तुम्हारा जब पति नहीं होता ना तो सुतीलाल वीरगति को प्राप्त हो गया होता। अच्छा, सब कुछ अकेले किया कि कोई और था जिसने सहायता की? ना था ना। कौन था? एलिजा, मामा, मौसी, सुरीली, बिज्जी, गुड्डू और पूरा लापतागंज। कोई और नहीं था जिसने सुत्ती के तंबू का बम्बू गिरने से बचाया? अरे और कौन होता? मायके से तुम्हारी अम्मा आती या हमारा साला आता मदद करने? कोई भी और नहीं था? इतना कोई नहीं का शोर मचा रखा है। अरे हाँ याद आया। याद आया? कौन था? अरे वो कौन? बोलो ना। बोलने तो दो। अरे वो बहुत अच्छी लड़की है कसम से। कौन लड़की? और तुम्हारी बहन बिंदुमती। और कौन? बहुत थक गए हैं, अब हम सोने जा रहे हैं। हाय दैया, ये उस कन्याकुमारी का नाम लेने से काहे कतरा रहे हैं? कहीं सचमुच इन दोनों के बीच कौन भुट्टा तो नहीं भून रहा है? जरूर कौन गड़बड़ है। मुकुंदी दुल्हन, आहा तुम यहाँ बैठी हो। बेटा जरा जीरा देना। कहा है कि जीरा खत्म हो गया है, दाल में छौंका लगाना है। दे दो बेटा। हाँ, जीरा देने के लिए इतना काहे सोच रही है? हम जीरा के बारे में ना ही सोच रहे हैं मौसी, हम तो उस कन्याकुमारी के बारे में सोच रहे हैं जो चुकू के पापा के साथ कॉलेज में पढ़ती थी। उसके बारे में तुम कहाँ सोच रही हो बेटा? ए मौसी, हम ना ही सोचेंगे तो क्या पुराने बरगद की चुड़ैल सोचेगी? हम चुकू के पापा की पत्नी है ना, हम ही तो सोचेंगे। हाँ इंदु तुम कहाँ बोल रहे हो? हमें समझ में नहीं आ रहा है। इल बिल कवा चिल बोल रहे हो? हाँ जीरा दे रही हो, हम जाएं? अरे मौसी रुको ना, दे रहे जीरा, लेकिन हमारी बात सुनो जरा। कल हम चुकू के पापा से घुमाए घुमाए के इस कन्याकुमारी के बारे में पता करने की कोशिश कर रहे थे। हाँ? लेकिन चुकू के पापा ने सीधे सीधे जवाब ही ना ही दिया, जलेबी की तरह गोल गोल घुमा रहे थे हमका। अच्छा, इसलिए हम सोच रहे थे कि हमका सीधे सीधे जवाब काहे ना ही दिए। हाँ ये तो सही है। मुकुंदी को तो सीधा सीधा जवाब देना चाहिए था, है ना? आखिर पत्नी हो तुम उसकी। और नहीं तो का। हम भूल ही गया। देखो जीरा दे रही हो ना बेटा, छौंका लगाना है, थोड़ा जीरा दे दो। जीरा जीरा मौसी, इलो जीरा लगा दो, दाल मार चौका। अगर आज भी दफ्तर से देर से आए तो? क्या बात है बड़े बाबू, दवा खा रहे हैं? तबीयत खराब है का? नहीं, किस्मत खराब है। इतने सालों बाद अब पता चला? इतने सालों बाद नहीं, बल्कि शादी के बाद। क्या बात कर रहे हैं बड़े बाबू? अरे हाँ मुकुंदी बाबू, अब क्या बताएं आपसे। कल दफ्तर से निकले, कुछ यार दोस्त मिल गए और गपशप करने में इतना समय बीत गया कि इस समय का अंदाजा ही नहीं रहा कि क्या करें।
और घर पहुंचने में हो गई देर। बस पत्नी ने उठा लिया पूरा घर और कल से दुख रहा है अब तक सर। तब तो आपको दवा खा लेनी चाहिए। एक बात बताइए मुकंदी बाबू जी? जब आप घर देर से पहुंचते हैं तो क्या आपकी पत्नी भी इसी तरह गुस्सा होती है? अरे नहीं नहीं बड़े बाबू, हमारी पत्नी तो बहुत अच्छी है, बहुत समझदार। अगर हम दफ्तर से घर लेट भी पहुंचते हैं ना तो समझ जाती है कि कोई ना कोई कारण जरूर रहा होगा। वाह वाह मुकंदी बाबू, आप तो किस्मत वाले हैं। जी वो तो है। ए जी, ए जी, अरे हमने कहा ए जी। का इंदुमती, ऐसी तिलमिलाई हुई कहाँ नजर आ रही हो? आजकल घर की याद बहुत देर से आती है तुमका? हाँ? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो कैसा है? ए जी। ओ जी। पहले तो दफ्तर से भागे भागे घर चले आते थे, लेकिन आजकल बकत का कोनो ठिकाना ही नहीं है। ये कोई बकत है घर पे आने का? इंदुमती देखो, हमारे सर में बहुत जोर से दर्द हो रहा है, कृपया शांति का दान दो। ये बात, तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है और हम शांति रखे? हमने दिल में जो दर्द की दुकान खुली है वो क्या करे? अचार डाले के पकौड़े तले? अरे इंदुमती काहे झकझका रही हो? अरे हम कह रहे हैं ना दफ्तर में बहुत काम था इसलिए देर हो गई, फिर धरती आसमान काहे कर दे रही हो? तुमसे शादी करके ना पूरी जिंदगी झटक गई है हमरी। अरे क्या बतियाते थे इंदुमती, तुम्हारे बिना जिया नहीं जाता, खाना नहीं खाया जाता, पानी नहीं पिया जाता, तुम्हारे बिना नींद नहीं आती, सब झूठ था। का झूठ है? का झूठ है? देखो इंदुमती, सब देख लिए तुम्हारा चाल चलन, सब जानते हैं हम। इससे अच्छा तो ये था कि हम अम्मा की यही रह जाते। अगर अम्मा के यहाँ रहना तो फिर शादी काहे की थी? मती मारी गई थी हमरी, गोवर्धन पर्वत सर पे गिर गया था। अरे काका सपने देखे थे हमने कि जब हम वापस आएंगे तब तुम दफ्तर से 2-4 हफ्ते छुट्टी ले लोगे और हमारे साथ वक्त बिताओगे, लेकिन तुमने तो उल्टी गंगा बहा दी। अरे इंदुमती हम कह रहे हैं ना कि दफ्तर में बहुत काम था। अब तुम क्या चाहती हो कि हम नौकरी वोकरी छोड़ दे और तुम्हारा चेहरा तकते रहे? नहीं नहीं, तुम हमारा चेहरा क्यों ताकोगे? ताकने के लिए दूसरा चेहरा मिल गया है ना तुमका। का? ये का गड़म बगड़म बके जा रही हो? हाँ? देखो इंदुमती, हमारी बात तो सुनो। देखो 2-4 दिन में दफ्तर का काम खत्म हो जाएगा, फिर हम छुट्टी ले लेंगे और सारा दिन बैठकर तुम्हारे साथ ही गुजारेंगे। सच कह रहे हैं। इंदुमती देखो, अब गुस्सा छोड़ो और प्रीत का नाता जोड़ो। नहीं, हमारा गुस्सा इतनी जल्दी शांत नहीं होगा। एकदम अपनी अम्मा पे गई है, एक बार शुरू हो जाती है तो रुकने का नाम ही नहीं लेती है। ठीक है, जब मन हो तब शांत हो जाना, लेकिन फिलहाल हमें सोने दो, हमारा सर दर्द से फटा जा रहा है। हाय दैया, हम तुमको शांति से सोने नहीं देंगे और खुद भी नहीं सोएंगे। ये बात तो बताओ कि दफ्तर के बाद तुम कहाँ भटकने जाते हो? अरे इंदुमती, तुम्हारा दिमाग बिलबिला रहा है। ठीक है, यहाँ सोने से अच्छा हम बाहर जाके सो जाते हैं, नहीं तो हमारा सर दर्द से फट जाएगा। अरे इतने दिनों के बाद इंदुमती मायके से यहाँ आई है और मुकुंदी बाबू बाहर सो रहे हैं। वैसे बाहर तो पिताजी सोते थे। अरे पिताजी भी शादीशुदा थे और मुकुंदी बाबू भी शादीशुदा है। ओ, इसका मतलब कुछ खटपट है। इंदु, अरे ओ इंदु, अरे ई का ललितपुर की तरफ पड़ी हुई हो? उठना नहीं है का? अरे सूरज झांसी की तरह झमझमा रहा है और तुम अब तक सोई हो। कितना बजा बिंदु? अरे रोज जितना बजा है उससे ज्यादा बज गया है। कहा है ना, रात भर नींद नहीं आई।
का है रात भर जीजा जी के साथ भजन कर रही थी का? चल हट, सुबह सुबह बाहर का कटहल नहीं काटो। अरे रात भर सोई नहीं, इसे सुबह आंख लग गई और कोनो बात नहीं है। तुमने जीजा जी उठ गए कहाँ? उठ गए? अरे उठ भी गए और दफ्तर के लिए इलाहाबाद भी हो गए। हाँ हाँ, बिना चाय पानी पिए। हाय दया, तुमने उनका रोका काहे नहीं? अरे हमने तो कितना रोका, हमने कहा जीजा चाय पानी तो पीकर जाओ, पर पता नहीं क्या हो गया है जीजा को। हमरे रोज के ताजमहल जैसे जीजा आज लाल किला बनकर निकल पड़े। इंदु, क्या बात है, बड़ी परेशान लग रही है। कुछ नहीं मौसी, बस ऐसे ही। अच्छा, तुम बताओ यहाँ कैसे आना हुआ? ओहो, उस दिन हमारी अच्छी तरह से बात नहीं हुई। हाँ सोचे चलो इंदुमती से बतिया के आएंगे। क्या देख रही है बेटा? कुछ नहीं मौसी, वो सुरीली कहाँ है? हाँ सुरीली घर पर नहीं है। पता है उनमें अचानक से भक्ति प्रकट हो गई है। कह रही थी हम मंदिर जाएंगे। हमने कहा चलो भाई पूजा पाठ करना है। हाँ, कहाँ देख रही है बेटा? कुछ ढूंढ रहे हैं कहाँ? हाँ देखा, चेहरा तो भीगे चने जैसे दिख रहा है। क्या बात है बताओ मौसी? हाँ वो चुकू के पापा है ना? हाँ हाँ मुकुंदी। और नहीं तो कौन? हाँ हाँ वही बता। कल रात को दफ्तर से देर से आए। हाँ। और सुबह सुबह सनसनाते हुए बिना बताए दफ्तर चले गए। हाँ, इसमें क्या बड़ी बात है बेटा? सुबह सुबह कुछ काम निकला होगा और कल लौटते वक्त कोई मिल गया होगा, लग गया होगा बातों की सुपारी कतरने। हाय गैया मौसी, ऐसी कौन सी बातों की सुपारी जो 3 घंटे तक कतरता रहे आदमी? 3 घंटा मौसी। और तो और सुनो, आज सुबह दफ्तर से चले गए बिना चाय पानी नाश्ता किए। ऐसे क्यों नहीं जाता है का? तो सही नहीं हुआ ना? नहीं सांस छोड़ो, सांस छोड़ो, छोड़ो। हाँ कितनी गर्मी है, इतना गुस्सा। हाँ देखो बेटा, हम तुम्हें अपनी बहू समझते हैं। हाय दैया, तुम हमारी सास हो का? ना बेटा, हम तुम्हारी माँ है। अरे माँ तो हम तुम्हारी बेटी हुई ना। हाँ। तो फिर बहू काहे बोली? बहू बेटी में कौन फर्क होता है का? वो तो है। हाँ देखो हम समझा रहे हैं बेटा। देखो अगर ऊ से ऊ हो जाए अचानक से तो ऊ करने की ऊ होती है। ए मौसी, हाँ समझा रही हो, खुद भी समझ रही हो क्या कह रही हो? हाँ समझाते समझाते समझ रहे हैं, हम समझा रहे हैं। समझी? हाँ हम समझा रहे हैं। देखो बेटा, पति अगर अचानक से पूरब से पश्चिम हो जाए हैं तो ध्यान देने की जरूरत होती है। मुकुंदी घर लौट आए तो प्यार से पेश आना है और पता करने की कोशिश करना कि कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ है कि नहीं है। अबे गुड्डू, यार इतना टाइम हो गया है, सुरीली पापा कसम आने का नाम ही नहीं ले रही है बे। आएंगी भैया आएंगी। अबे यार गुड्डू, यार ये घंटी में और हमें अपने आप में कोई डिफरेंस लगता ही नहीं है। थोड़ा सा डिफरेंस है भैया। क्या है? मंदिर की घंटी बजाने से बजती है, पर आप तो 24 घंटा अपने आप ही बजते रहते हो। ऐसा है गुरु, तुमको बजा डालेंगे समझे। अबे समझने की कोशिश करो गुड्डू। अबे यार गुड्डू एक बात बताओ, ये घंटी यहाँ मंदिर में कितने सालों से टंगी हुई है? काफी काफी। तो बस वैसे हम भी टंगे हुए हैं इतने सालों से कि हमारी सुरीली की शादी कब होगी। भैया प्रेम का पपीता खाना है तो थोड़ा समय तो लगेगा, क्योंकि पपीता को पकने में टाइम लगता है। अबे ऐसा है, तुम हमको प्रेम पपीता पकना ना समझाओ, नहीं तो हम तुम्हारा समय बिगाड़ डालेंगे समझे। अबे समझने की कोशिश करो गुड्डू। आई लव सुरीली, हम डीपली घुस के सुरीली से लव करते बे। अबे दुनिया का कोई भी ऐसा लड़का नहीं होगा जो अपनी गर्लफ्रेंड से इतना प्यार करता हो जितना हम सुरीली से प्यार करते हैं। अबे यार गुड्डू, समझने की कोशिश करो कि वो मंदिर जाने के बहाने हमसे मिलने आएगी। अबे कब आएगी? अरे भाभी हमने ये सॉरी सुरीली। अबे तुम हमारे साथ अपनी कमर काहे मटका रहे बे? अरे भैया हम कहाँ कमर मटका रहे हैं, आप मटकवा रहे हैं। और देखिए भाभी आ गई। अरे भाई हम यहाँ गू के साथ अपनी कमर मटका रहे हैं, आप अपना मुंह लेके क्या खड़े में जाइए ना यहाँ से। सुरीली यार तुम कहाँ रह गई थी? इतने टाइम से हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं। ओहो मायो एया वेया आया। हम समझ सकते हैं सुरीली। पापा कसम टेंशन मत लो, भोलेनाथ हमारे साथ हैं।
बहुत जल्दी हमारी तुम्हारी शादी हो जाएगी। उसके बाद तुमको ऐसे यहाँ छुप छुप के आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे भटक भटक के आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके सुरीली, आओ इससे पहले कि हम गू के साथ और नाचें, भोलेनाथ से जाके प्रार्थना करते हैं कि हमारी तुम्हारी जल्दी से शादी हो जाए। डीपली घुस के करना है। ओके चलो। अबे तुम कहाँ जा रहे हो? भोलेनाथ से प्रार्थना हम करने जा रहे हैं, समझे? अबे कौन आएगा? आओ आ जाओ आ जाओ। भोलेनाथ देखिए हम किसको लाए हैं। ओहो जल्दी से। क्या क्या? हाँ भाई। नहीं, कह दो मामा, ये झूठ हैंगे। तुम्हें तुम्हारी भागी हुई बीवी की कसम हैंगी। भाई बीवी तो पिताजी की भागती थी। लेकिन मामा ऐसा कैसे हो सकता है? मुकुंदी भैया घर के आंगन में कैसे सो सकते हैं? ऐसे फिर तो ये बहुत गलत बात हैंगी। कहीं दीदी और जीजाजी के बीच में झगड़ा तो नहीं हो गए हैंगे? हाँ भाई, झगड़ा ही तो हो गया है, वरना मुकुंदी बाबू ऐसे बाहर क्यों सोएंगे? भाई उनको पागल कुत्ते ने काटा है जो बाहर सोएंगे। वैसे कुत्ता तो पिताजी को काटता था भाई, बाद में कुत्ता पागल हो जाता था। अरे तुम चुप रहो मामा। हमें कसम हैंगी दीदी की राखी के धागों की। हम अभी इसी वक्त जीजाजी और दीदी से जाके बात करते हैंगे और इस बात का फैसला करते हैंगे। भाई फैसला तो पिताजी करते थे भाई, ये बात अलग है कि बाद में उनके फैसले पे लोग पछताते थे। अरे लीजा पगला गए हो का? अरे ये पति पत्नी के बीच का मामला है, बीच में तुम काहे मूसल चंद बन के घुस रहे हो? चुपचाप बैठो, अगर बात बिगड़ेगी तो हम सब कूदेंगे। भाई कूदा तो पिताजी करते थे। एक बार पिताजी आम के पेड़ पर चढ़े, वहाँ सांप भी चढ़ा हुआ था। जैसे ही पिताजी ने सांप को देखा, फौरन आम के पेड़ से कूद गए। भाई उनके पैर की 2 हड्डियां, हाथ की 4 हड्डियां और कमर की सारी हड्डियां टूट गईं। लेकिन पिताजी पूरी जिंदगी चलते फिरते रहे। भाई बात थी पिताजी में। भाई कमाल के आदमी थे। भाई पिताजी ऐसे किसी के हो सकते हैं क्या? अरे तुम चुप रहो मामा, हम अकेले ही कूदेंगे। ये देखो। अरे अलीजा उठो। पिताजी से बराबरी करने चले थे। अरे मुकंदी बाबू। अरे बड़े बाबू, आप कब आए? अरे आए क्या, अब तो हम जा रहे हैं। आप तो दिन रात फाइलों में इतना उलझे रहते हैं कि कब आने का समय कब जाने का आपको कुछ पता ही नहीं चलता है ना। अच्छा एक बात बताइए, आजकल आप इतना ओवर टाइम क्यों कर रहे हैं? आखिर आपको इससे क्या जरूरत है? देखिए आप हमारे भाई जैसे हैं, अगर आपको पैसों की कुछ खास आवश्यकता है तो हम आपको दे देते हैं उधार। अरे नहीं नहीं बड़े बाबू, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा मुकंदी बाबू, लगता है ये आपका कुछ निजी मामला है, नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। फिर भी हम दिल से आपके लिए दुआ करते हैं, आपकी अभिलाषा जरूर पूरी हो। जी अच्छा चलता हूँ जी। अपनी अभिलाषा तो हम पूरी करके ही रहेंगे बड़े बाबू, चाहे इसके लिए हमें कितनी ही मेहनत क्यों ना करनी पड़े। ओह, अरे जे का हो गया? जे का हो गया? ये तो चेन ही टूट गई। अरे चेन कहाँ गई? है? हे भगवान, अब अगर साइकिल घसीटते हो साइकिल की दुकान तक ले गए तो 2 ही घंटे लग जाएंगे, और इंदुमती तो हमें वीर गति को प्राप्त करवा देगी। क्या करें? अरे रुको रुको रुको। मुक्कू अकेले? चांदनी रात में ना रहोगे अकेले मुक्कू, तुम्हारा साथ देके तुम्हारी कुक्कू। मुक्कू, ए मुक्कू, क्या हुआ? का निकल गई साइकिल की हवा? नहीं नहीं, वो साइकिल की चेन टूट गई है। कोई बात नहीं, आओ कहानी को एक नया मोड़ दे। ए मुक्कू, हम तुम्हें घर तक छोड़ दे? नहीं नहीं, इतनी तकलीफ काय कर रही हैं आप? अरे तुम हमारे
मुक्कू, तुम हमारे साथ हमारे पास बैठोगे तो हम होंगे प्रसन्न। काहे लेते हो टेंशन? ये हमारा असिस्टेंट कल तुम्हारी साइकिल बनवा लाएगा ना टनाटन। क्या करे, बैठ जाएगा कार में। अगर साइकिल बनवाने गए तो बहुत देर हो जाएगी। अब देखो ऐसे मत ऐठो। नहीं वो का है ना। का है, चलो भी। ठीक है। बैग। हाँ हाँ चलिए। ये असिस्टेंट जी। अब इनकी साइकिल को करो अटेंड। जी मैडम। जाओ। जी। अरे चलो चलो आराम से, गड्ढे आगे। आज तो बहुत ही देर कर दी आने में। पानी सर के ऊपर से चला गया है। आने दो इनका, पूछ ही लेंगे कहाँ सैर सपाटा करने गए थे।